लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू इंस्टॉल कम्फी यूए। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कम्फी यूए के पैनल की सेटिंग्स, ईच सेटिंग ऑफ पैनल और इसे डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने, और इसके अलावा कम्फी यूए के मॉडल्स जो पर वर्कफ्लो मॉडल्स होंगे वो सीखेंगे, और इसके अलावा हम सीखेंगे एक सिंपल कस्टम वर्कफ्लो बनाना, और इसके अलावा हम टेम्पलेट्स में से एक वर्कफ्लो यूज़ करके उसको सीखेंगे, उसकी ईच सेटिंग्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी मज़ीद सेटिंग्स मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कम्फी यूआई जब इंस्टॉल किया था तो आपके पास एक डेस्कटॉप पे आइकन आया होगा कम्फी यूआई डेस्कटॉप के नाम से। आपने उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। आफ्टर दिस हमने एक इंस्टेंस का नाम भी दिया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो। आपने यहाँ से कम्फी यूआई के उस इंस्टेंस को ओपन कर लेना है। इसके बाद ये मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स लेगा प्रोसेस के। डिपेंड करता है ये आपके रैम, वी रैम और कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। आफ्टर दिस आपका कम्फी यूआई का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही कम्फी यूआई स्टार्ट हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से पैनल ओपन होगा। आपने इसको मैक्सिमाइज कर लेना है। ये आपका लेफ्ट साइड पे आपके मेन्यूज के बटन्स आ रहे हैं जिसमें डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होती हैं। यहाँ पे आपका एक्सटेंशन आ रहा है जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में मैं आपको पैनल की ईच सेटिंग्स एक्सप्लेन करूंगा, और इसके अलावा हम एक सिंपल वर्कफ्लो भी क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज और मल्टीपल डिफरेंट टाइप के वर्कफ्लोज जैसे पार्टनर, नोड्स और डिफरेंट, ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे लेफ्ट मेन्यू में कम्फी यूआई के आइकन के ऊपर, आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास न्यू में एक टैब ओपन हो जाएगा। इसकी वजह क्या है कि आप मल्टीपल टाइम में, मतलब एक ही वक्त में काफ़ी सारे डिफरेंट वर्कफ्लोज पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन बना के और डिफरेंट वर्कफ्लोज को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से टैब पे भी क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन ही ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है सेव की। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सेव पे, न्यू के बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है, और उसके बाद सेव पे, तो जो आपने वर्कफ्लो क्रिएट किया होगा वो इस कम्फी यूआई के इंटरफेस में सेव हो जाएगा। इसके बाद जब आप सेव एज क्लिक करेंगे तो ये सेम सेव ही है, लेकिन विद योर नेम ये सेव होगा, न्यू नेम। इसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके लोकल सिस्टम के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट एपीआई इसलिए होती है कि जब आपने कोई ऑटोमेशन वर्क के लिए एपीआई अपने वर्कफ्लो को एज एन एपीआई बनाना है तो आप इसको एक्सपोर्ट एज एन एपीआई करेंगे। इस एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज एपीआई में ये डिफरेंस है। इसके अलावा आप एडिट पे, अनडू, कॉपी, पेस्ट और ये सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने मेन्यू के पैनल्स को चेंज कर सकते हैं। बॉटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप फोकस मोड पे फोकस मोड कर सकते हैं, फुल पैनल फोकस मोड पे चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास थीम आ रहे हैं, आप थीम्स भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट और ये आप डार्क डिफॉल्ट पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक नोड 2.0 आ रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये अब आप तब देख सकेंगे जब हम इसमें कोई वर्कफ्लो लोड करेंगे। जैसे हम यहाँ से फाइल पे ओपन करके एक वर्कफ्लो लोड कर लेते हैं। ये एक कम्प्लेक्स वर्कफ्लो है, लेकिन हम इसको जब हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से लेफ्ट मेन्यू पे 2.0 पे, आप देख रहे हैं ये नोट्स का स्टाइल चेंज हो रहा है। ये न्यू वर्जन है। इसका कुछ इशू ये है कि ये जो नोट्स हैं ये कुछ कस्टम नोट्स के ऊपर रन नहीं हो पाते, इसलिए उनकी कुछ सेटिंग्स हमें इंटरफेस पे शो नहीं होती, इसलिए हम प्रीवियस वर्जन ही यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये ब्राउज टेम्पलेट्स है, ये सेम सेटिंग्स हैं जो आपको इन सेटिंग्स में भी शो होगी। इसके बाद एक सेटिंग है जिसको कहते हैं एसेट्स। यहाँ पे आप जब भी इमेज जनरेट करेंगे यहाँ पे आपको शो होगी, जो आपने इंपोर्ट की होगी वहाँ पे, और जो आपने जनरेट की होगी यहाँ पे आपको जो आपने स्टार्ट टू एंड वर्क किया होगा उसकी सारी इमेजेस डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके बाद नोड्स, जो आपने नोड्स इस वर्कफ्लो में यूज किए हैं, जो आपके पास हैं, वो सब यहाँ पे शो होंगे। इसके बाद है मॉडल्स। आपके पास जो मॉडल्स भी आपने डाउनलोड किए हैं और प्लेस किए हैं वो इसमें फोल्डर्स के अंदर अपने लोकल फोल्डर में वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वर्कफ्लोज का। आपने इस वर्कफ्लोज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो आपने वर्कफ्लो सेव किए होंगे वो सब यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसके बाद ऐप्स, जब आप कोई वर्कफ्लो क्रिएट कर लेंगे उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपकी उस
वर्कफ्लो के रिलेटेड एप्लीकेशन बिल्ड होगी। ये वो एप्लीकेशन नहीं है कि जो आप एक प्ले स्टोर और उस पर ये एप्लीकेशन लाइक इन कम्फी यूआई में रन होने वाली एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड वर्कफ्लोज, जैसे हम यहाँ से मिनिमैक्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कफ्लोज आपको ओपन हो जाएगा और इन वर्कफ्लोज को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फर्स्ट हम जो हमारे हमने सिंपल वर्कफ्लो जनरेट करना है हम वो सीखेंगे। इस जो हमारे टेम्पलेट्स के अंदर और भी बहुत सारे वर्कफ्लोज हैं, जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे वीडियो के आ जाएंगे, इमेजेस पे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे 3D मॉडल्स, LLM पे, पार्टनर नोट्स पे क्लिक करेंगे तो सी डैन, सी ड्रीम, नैनो बनाना और क्लिंक और बहुत सारे डिफरेंट यूज होंगे। लेकिन इन पार्टनर नोट्स को कैसे यूज होंगे, आपने सबसे पहले कम्फी यूआई के पेज पे क्लाउड पे पे करना है, पैकेज बाय करना है। उसके बाद आपके पास एक एपीआई आ जाएगी, वो आपने इस लोकल सिस्टम में यूज करनी है। फिर आप ये जो पार्टनर नोड्स हैं ये यूज कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट साइड, इसके अलावा हमारे पास एक सेटिंग्स, इसमें से हर नोड्स की सेटिंग, हर डिफरेंट सेटिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। साइज, डेव मोड ओपन करेंगे तो एपीआईज आपकी सेव होंगी, अदरवाइज ये सेव नहीं होंगी एज एन एपीआई। जब हम वर्कफ्लो को यहाँ से सेव करेंगे वर्कफ्लो एज एन एपीआई एक्सपोर्ट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पैनल है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंशंस का। अब जैसे हमारे पास एक्सटेंशंस हैं बहुत सारे, अब हर वर्कफ्लो के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि नोड्स कौन कौन से डाउनलोड करना है। एक तो ये होता है कि हमारे पास नोड्स नहीं आते, हमारे पास इस तरह से रेड बार एक शो होने लग जाती है कि जी नोड्स नहीं। आप जब एक्सटेंशन में जाएंगे आपके पास वो सारी जो अवेलेबल होंगी मिसिंग नोड्स पे क्लिक करेंगे जब, तो जो आपके उस वर्कफ्लो में, अब हमारे केस में यहाँ पे नोड्स मिसिंग नहीं है, यहाँ पे मॉडल्स मिसिंग है। लेकिन जब नोड्स मिसिंग होंगे तो जब आप एक्सटेंशन पे मिसिंग नोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोड्स मिसिंग यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने वन बाय वन इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको कोई नोड नहीं मिलता तो आपने यहाँ से ऑल APIs एक्सटेंशन पे उसका नाम सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अब ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, या KG नोड्स अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बाद आप जब टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि ये पहले डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद, लेकिन ये आपको शो नहीं होगी डाउनलोड। जब आप रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक पैनल है जहाँ से आप अपने कम्फी यूआई का वर्जन, अगर न्यू अपडेट आए तो यहाँ से आप अपडेट करके रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कम्फी यूआई रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप अगर वर्जन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। स्टेबल लेटेस्ट गिटहब का वो भी चेंज कर सकते हैं। स्नैपशॉट्स में आप अपनी जो डिफरेंट डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। स्टोरेज कि आपने अपने मॉडल्स कहाँ पे सेव करने हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास टर्मिनल में क्या कुछ रन हो रहा है वो भी यहाँ पे शो होगा। अबाउट में आपकी डिटेल्स, VRAM की डिटेल, आपकी डिस्क स्पेस और एवरीथिंग विल शो होगा यहाँ पे। अब ये आफ्टर एक्सटेंशन जब इंस्टॉल हो जाएगी, लाइक डाउनलोड हो जाएगी, ये आपको कहेगा कि आपकी अप्लाई चेंजेस हो गए हैं, आपने इसको रीस्टार्ट करना है कम्फी यूआई का। हम क्या करेंगे, हम कम्फी यूआई में जाके यहाँ से रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम सबसे पहले एक बेसिक वर्कफ्लो उसको ज्वाइन करना और इसके क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हमें एक लोडर चाहिए जो एक मॉडल लोड करे, और मॉडल लोडर मींस जिसके अंदर हमारी पूरी AI की लर्निंग है। लाइक इस मॉडल के अंदर AI लर्न हुआ है, ट्रेन हुआ है, और वो फिर अपनी थिंकिंग प्रोसेस से उसको वर्कआउट करेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट। इसके अंदर कुछ मॉडल्स के अंदर ये चेक पॉइंट होता है, कुछ में ये लो डिफ्यूजन के तौर पर यूज होता है। जैसे कि लेटेस्ट मॉडल में ये डिफ्यूजन मॉडल्स के तौर पर यूज होता है, जैसे कि फ्लक्स हो गया, इसके अलावा क्रिया हो गया, ZMH टर्बो हो गया, और बहुत से मॉडल्स इसमें यूज होते हैं। STXL और डिफरेंट मॉडल्स के वर्जन्स वो यूज होते हैं चेक पॉइंट में। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके इसको जूम इन कर लें। जूम इन करने के बाद आपके पास ये मॉडल, हमने लास्ट लेक्चर में ZMH टर्बो मॉडल डाउनलोड किया था, आपको याद होगा। अगर आपने नहीं मेरा ट्यूटोरियल देखा प्रीवियस तो आप वो देख के पहले मॉडल्स डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपका वर्कफ्लो रन हो। इसके बाद हमें एक लोडर चाहिए जो इस ZMH टर्बो का प्रोसेस हो गया कि वो अपनी थिंकिंग नेक्स्ट को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन ZMH हमारी प्रॉम्प्टिंग, हम जो पुट करेंगे उसको लर्न करके आगे ट्रांसफर करेगा हमारे के सैम्पलर के थ्रू। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं फ्लिप। अब हमने
लोड क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है और लोड क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली मॉडल लोड, अगर आपके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं तो आपने यहाँ से मॉडल्स फाइंड करके और फिर उसके बाद ये कॉइन हर, जैसे फ्लक्स है उसके ये डिफरेंट मॉडल्स होंगे, क्रिया के डिफरेंट हैं, फिर इसके ZMH टर्बो के डिफरेंट हैं और वीडियो मॉडल्स के डिफरेंट होते हैं, तो हर किसी का डिफरेंट मॉडल होता है। कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनके डुअल लोडर मॉडल्स होते हैं, जैसे फ्लक्स है उसमें। इसके अलावा अब आपने यहाँ पे टाइप देखनी है। अब यहाँ पे जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं वो ZMH है और ZMH रन होता है लुमिना 2 पे। फ्लक्स यूज होगा, फ्लक्स के ऊपर यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन SDXL जो है वो मॉडल स्टेबल डिफ्यूजन पे। इसके बाद अब हमें चाहिए VAE। इसका काम ये होता है कि ये मॉडल जो है VAE, ये हमारे प्रोसेस को जनरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये हमने AE.safe टेंसर यूज करना है। फ्लक्स के लिए भी यही सेम यूज होता है, इसके लिए भी, और मल्टीपल डिफरेंट वर्कफ्लोज हैं उनके लिए यही AE.safe टेंसर यूज होता है। इसके बाद हम सबसे पहले एक क्लिप को ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट नोड सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं क्लिप टेक्स्ट इनकोडर। क्योंकि हम टेक्स्ट देंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट यूज होगा। इसमें हम 2 डिफरेंट टाइप के क्लिप टेक्स्ट इनकोडर देते हैं। इसका रीजन क्या है कि एक पॉजिटिव प्रॉम्प्ट और एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट। आप किसी भी नोड पे यहाँ पे डबल क्लिक करके नोड्स को अपने नेम्स भी दे सकते हैं। अब जैसे अब इसके बाद अब हम एक शॉर्ट की सिलेक्ट करेंगे जिसको ऑल्ट कहते हैं। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपके पास यही नोड डुप्लीकेट हो जाएगा। आप इसको दोबारा भी यहाँ से क्लिप टेक्स्ट इनकोड से ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसी तरह आप यूज करेंगे। इसके बाद अब हम एक थर्ड नोड लेंगे जिसको कहते हैं मॉडल ऑरा सैम्पलिंग। मॉडल ऑरा सैम्पलिंग का मकसद ये है कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी, जो हमारा जैसे एक बेस मॉडल है, उसको उसकी सैम्पलिंग को यूज करता है कि उसको कितने स्ट्रेंथ पे यूज करना है। तो हम इसको, जो हर मॉडल का ये डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे इसके केस में ZMH टर्बो के केस में ये यूज होता है एज इन 3 पे। इसके बाद अब हम मॉडल ऑरा सैम्पलिंग, हमारा क्लिप टेक्स्ट इनकोड, सब कुछ यहाँ पे लोड हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर यूज करेंगे के सैम्पलर। अब के सैम्पलर आप एक ऐसे समझें कि ये एक रेंडरिंग प्रोसेस इन सब चीजों को ज्वाइन करके एक रेंडर करता है और उसके बाद हमारा एक आउटपुट देता है। अब इसको, इस आउटपुट को कनेक्ट करेंगे हम इन सब चीजों के साथ। अब यहाँ से जैसे ये मॉडल है, मॉडल को हम सिलेक्ट करके मॉडल, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि ये मॉडल टू मॉडल, ये इसका आउटपुट है और ये इसका इनपुट है। आउटपुट टू इनपुट कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड मॉडल का इसका आउटपुट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्लिप को कनेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले क्लिप को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इसके साथ। अब हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि हमारा, हम मतलब स्किप ना करें कि रॉन्ग प्रॉम्प्ट ना पुट कर दें। ये पॉजिटिव हो गया और इसके बाद ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट। हम इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, कलर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करके आप कलर, जैसे ये ब्लू, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा है। अब जैसे ये मेन मॉडल है, आप इसको कलर दे दें रेड का, ब्लू का, व्हाटएवर। अब इसके बाद आप इसको पिन भी कर सकते हैं ताकि ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से मिसप्लेस ना हो जाए। तो आप यहाँ पे पिन कर देंगे तो ये मूव होना, आपका बाकी कैनवस मूव होगा, ये मूव नहीं होगा। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्लिप टू क्लिप ऐड हो गया, क्लिप टू क्लिप ऐड हो गया। अब कंडीशनिंग को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, हमने कनेक्ट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। यहाँ से जब आप ड्रैग करेंगे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका नेगेटिव का भी कलर रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए कि एक रेजोल्यूशन पिकर चाहिए कि जहाँ पे हमें किस साइज की इमेज चाहिए हम वो जनरेट कर सकें। लेटेंट लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे एम्प्टी लेटेंट के नाम से आ रहा होगा कस्टम प्रीसेट, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और मैनी डिफरेंट टाइप के इसके नेम्स है, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं एम्प्टी लेटेंट, हम इसको यूज करते हैं।
अब इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लेटेंट, ये हमारा पिकर हो गया। अब इसमें विड्थ, हाइट, बैच साइज है। बैच साइज मतलब आपने कितने ज्यादा इमेजेस जनरेट करने हैं पर रन। विड्थ और हाइट आपने क्या विड्थ रखनी है और क्या हाइट रखनी है, इसको हम पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट नोड लेंगे कोड। VAD कोड को जब हम ओपन करेंगे, यहाँ से हम डबल क्लिक करके VAD कोड को ओपन कर लेंगे। इसके बाद अब हम, इसका क्या मकसद है कि ये हमारे इस मॉडल को यूज करते हुए हमें आउटपुट इमेज जनरेट करके देगा। जनरेशन यहाँ पे हो रही है रेंडरिंग पे, लेकिन ये हमें इसकी हेल्प से उसको आउटपुट की फॉर्म में, हमें PNG की फॉर्म में हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। अब यहाँ से हम लेटेंट को कनेक्ट करके, अब इसके बाद अब हमने सेव इमेज का नोड लेना है और उसको ओपन कर लेना है। अब ये हमारा नोड जो है, यहाँ पे आप देंगे इसकी नेम कि यहाँ पे ये प्रीफिक्स का लाइक इमेज किस प्रीफिक्स में सेव हो। अब ये हमारे पास टोटल प्रोसेस कंप्लीटली कनेक्ट हो गया ईच अदर के साथ। अब इसकी कुछ सेटिंग्स है। अब सीड क्या होता है? सीड ये होता है कि जब हम इमेज को बनाते हैं तो हर इमेज का एक नंबर्स उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम सीड कहते हैं। अब सीड 1, 2, 3 किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मल्टीपल लाइक थाउजेंड्स में भी, 1 lakhs नंबर्स में भी हो सकता है। अगर आप उसको यहाँ से फिक्स पे कर देंगे उस सीड को, एवरी टाइम आपको सेम ही इमेज, इसके रेंडर प्रोसेस नहीं होगा, आपकी वो इमेज लॉक हो जाएगी उस सीड के ऊपर। आप प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे तो उससे रिलेटेड इमेज आपको मिलेगी। ये मोस्टली तब यूज होता है जब आप इमेज टू इमेज यूज कर रहे हो और आपने न्यू इमेजेस जनरेट ना करें। ये फिक्स पे आप इंक्रीमेंट का मतलब उससे रिलेटेड नेक्स्ट नंबर ऑफ सीड यूज हो, और नेक्स्ट डिक्रीमेंट उससे प्रीवियस नंबर ऑफ अगर आपने यूज करने हो तो वो आते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेप्स आ रहे हैं। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर जो आपकी इमेज जनरेट हो वो आपको शो हो, लाइक 12 पे, 10 पे, हर डिफरेंट मॉडल का, हर डिफिजन मॉडल का, चेक पॉइंट का ये डिफरेंट स्टेप होता है। हमारे केस में क्योंकि हम Z इमेज टर्बो मॉडल यूज कर रहे हैं, तो हमारे केस में इसके मैक्सिमम स्टेप्स जो हैं वो 8 हैं। स्टेप्स के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है CFG की। अब CFG ये होता है कि जितना कम CFG होता है उतनी रियलिस्टिक इमेज आती है। हर मॉडल का, स्टेबल डिफिजन का, फ्लक्स का डिफरेंट CFGs हैं। क्योंकि हम Z इमेज टर्बो मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो CFG मैक्सिमम रिक्वायर्ड है वो है 1। हम 1 की CFG ले लेते हैं। जितना हाई जाएगा उतना आपको AI लुक शो होगा। यूलर और जो शेड्यूलर है वो क्या है, जो यूलर सैम्पलर भी कहते हैं, ये इसके हर मॉडल ना डिफरेंट सैम्पलर नेम के ऊपर ट्रेन हुआ होता है। ये ड्यूरिंग उसकी ट्रेनिंग सिलेक्ट होता है, तो इसकी क्रिएटर्स ने जो इसको सैम्पलर नेम, जो इसके लिए रिक्वायर्ड सैम्पलर नेम है वो रेस मल्टी स्टेप है। और इसके बाद इसका एक शेड्यूलर है। ये भी जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम सिंपल या नॉर्मल पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ से इसको सिंपल एज इट इज रहने देंगे। डिनॉइस ये होती है, जब आप इमेज जनरेट कर रहे होते हो तो आपके पास डिनॉइस, अगर आप इसको 0 कर दोगे तो आपकी जो डिनॉइस आउटपुट आएगी इमेज वो वाइट आएगी। ये डिनॉइस सबसे ज्यादा यूज होती है जब आप इमेज टू इमेज के प्रोसेस की इमेज बना रहे हो। लाइक आपको एक इमेज इनपुट है और एक आउटपुट चाहिए, तो इमेज इनपुट को आपने कितने स्ट्रेंथ पे, इसको एक एज एन स्ट्रेंथ भी कहते हैं, उसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अब हम यहाँ पे, ये हमारी आपके ऑल डिटेल्स हैं। अब ये विड्थ एंड हाइट है। अब यहाँ पे हर मॉडल की डिफरेंट विड्थ एंड हाइट रिक्वायर्ड होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 832 by 1156। ये हमें इसके अंदर 1152 सॉरी, इसके अंदर हमें इमेज जनरेट करना है। और हमें आफ्टर सिलेक्टिंग विड्थ एंड हाइट, लाइक रेजोल्यूशन सिलेक्शन के बाद अब हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट पुट करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव क्योंकि प्रीफिक्स होते हैं तो यहाँ पे आप लो क्वालिटी, ब्लरी, लो रेस और मल्टीपल टाइप के प्रॉम्प्ट्स पुट कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आप ये ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है Gemini और डिफरेंट जो LLM मॉडल्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट्स यूज होने चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास जो पॉजिटिव है, इस सेक्शन में अब हमने बनाना क्या है। जैसे फर्स्ट केस है, हमने कोई कैरेक्टर बिल्डअप करना है, तो हम लाइक कैरेक्टर का बेस इमेज लेना है। हम यहाँ से कोई भी प्रॉम्प्ट पुट कर लेंगे। जैसे जी वो प्रॉम्प्ट, वो कैरेक्टर किस चीज पे है, वो हमें स्टाइल क्या चाहिए, एनिमे चाहिए, मांगा चाहिए, किस स्टाइल में।
अब जैसे इसमें मुझे कॉमिक का करेक्टर चाहिए, इस प्रॉम्प्ट में मैं सबसे पहले उसकी वो डिटेल दूंगा, फिर उसकी पोर्ट्रेट इमेज चाहिए, उसके बाद उसके डिज़ाइन क्या चाहिए, इलस्ट्रेशन किस स्टाइल में चाहिए, उसकी आइज़ कैसी हों, करेक्टर की एक्सप्लेनेशन, उसको किस लुक पे और क्लैरिटी कितनी चाहिए, वो सब डिटेल्स इसमें पुट करके आफ्टर दैट जब आप प्रेस करेंगे रन पे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास वी रैम बहुत ज़्यादा है आपके ग्राफिक कार्ड में, उतना स्पीड में प्रोसेस होगा। इसके बाद अब जैसे हमने कोई एक मॉडल मॉडल जनरेट करनी है जिसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और भी कुछ जनरेट करना है, तो हम जैसे एक फैशन कैरेक्टर हम बिल्डअप कर लेते हैं। अब जो हमारे नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स हैं वो प्रीफिक्स रहेंगे, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी इसमें। जैसे हम अगर हमें एनिमे नहीं चाहिए करेक्टर या कुछ इस तरह का, तो हम यहाँ पे एड अप भी कर सकते हैं। एनिमे कार्टून नहीं चाहिए क्योंकि हमें रियलिस्टिक फेस चाहिए, तो हम ये चीज़ें ऐड करके अगेन सेटिंग सेम रहेंगी। हम रन पे जब प्रेस करेंगे उसके बाद हमारे पास इमेज जो जनरेट होगी वो एक हाई फैशन एंड की इमेज जनरेट हो जाएगी, क्योंकि अभी रेजोल्यूशन लो है और डिटेल्स बहुत ऑफ है। इसके बाद अब हम एक और इमेज भी जनरेट कर लेते हैं। जैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं उसको कि जी हमें कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए। अब हम जब इन्फ्लुएंसर का इनपुट देंगे यहाँ पे प्रॉम्प्ट में, हर प्रॉम्प्ट की सेम ही सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले डिजाइन लाइक फोटो रियलिस्टिक, कार्टून, एनिमे आपको क्या चाहिए। सेकंड में कैरेक्टर की डिटेल्स, थर्ड में उसकी एस्थेटिक्स, उसके लाइक क्या कुछ चाहिए, बैकग्राउंड डिटेल्स, लाइटनिंग डिटेल्स, दीज डिटेल। उसके बाद कैमरा, लाइटिंग, HDR में चाहिए, किस में चाहिए वो डिटेल्स। उसके बाद आप अपना जो है प्रॉम्प्ट आपका फुल हो जाएगा। उसके बाद आप जब रन पे प्रोसेस करेंगे तो ये हमारे पास एक इन्फ्लुएंसर भी क्रिएट होके आ जाएगी। अब यही चीज़ें फ्लक्स भी जनरेट करता है, यही चीज़ें हमारे पास और मल्टीपल मॉडल्स हैं। स्टेबल डिफ्यूजन भी जनरेट करता है। अब बहुत सारा कंटेंट आप पे डिपेंड करता है आपको किस लेवल की क्वालिटी की इमेज चाहिए। और रियलिज्म फ्लक्स में भी है, रियलिज्म जेड इमेज टर्बो में भी है। अब हम इस वर्कफ्लो को फर्दर इनहेंस करेंगे। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हमें चाहिए कि ये इमेज फर्दर आगे इनहेंस हो और उसके बाद हमें इससे बेटर आउटपुट है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने पहले VAE डिकोड यूज किया था, अब हम VAE इनकोड यूज करेंगे। ये VAE डिकोड इमेज आउटपुट के प्रोसेस में यूज होता है और ये VAE इनकोड इमेज के इनपुट में यूज होता है। अब हम क्या करेंगे, पिक्सल्स को इससे कनेक्ट करके और फिर इसके बाद हम यहाँ से VAE को कनेक्ट कर देंगे। ये VAE क्योंकि इमेज के रेंडर को शो कराने के लिए यूज होता है, तो VAE डिकोड के साथ भी यूज होगा, इनकोड के साथ भी। अब यहाँ से क्योंकि हम इमेज टू इमेज, अब ये हमारा के सैम्पलर इस सेक्शन में हमारे पास यूज हुआ है ये एज एन टेक्स्ट टू इमेज, लेकिन अब यहाँ पे इस प्रोसेस में ये हमारे लिए यूज होगा इमेज टू इमेज। अब हम क्या करेंगे, इस के सैम्पलर को यूज करके इसके साथ यही सेम प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे पॉजिटिव में, यही नेगेटिव में, और यही सेम मॉडल हम यूज करेंगे यहाँ। अब हमें इसकी भी आउटपुट देखनी है। अब हम क्या करेंगे, VAE इनकोड को ऑल के साथ प्रेस करके दोबारा से उसको यूज करेंगे और उसके बाद हम VAE को कनेक्ट करके पहले हम लेटर को कनेक्ट करेंगे सैंपल्स के साथ, और उसके बाद अब हम सेव इमेज को रीजनरेट करके यहाँ पे दे सकते हैं वर्जन 1 एंड वर्जन 2। हमारे ऊपर 2 वर्जन आ गए, लेकिन इस स्टेप पे हम एक चीज चेंज करेंगे। यहाँ पे हम अपना जो हमारा के सैम्पलर है उसको हम रैंडमाइज कर देंगे। उसके बाद डिनॉइस, अब हम डिनॉइस हमने इसकी मैक्सिमम 60% चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पे 60% पे जब जनरेट पे प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे वो प्रोसेस सेम ही रहेगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसकी डिटेल्स में कितनी चेंजेस आ गई हैं। ये हमारी प्रीवियस है। अब यहाँ से इसके हेयर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और हमारे फर्दर के अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और अब ये एसेट्स में आपको सारी इमेजेस जो आपने जनरेट की थी वो भी शो हो रही होंगी। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे डिटेल्ड वर्कफ्लोज। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि
आपसे कोई ट्यूटोरियल मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।